हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप बिहार डीएलएड का इंतजार कर रहे थे और उसका ऑनलाइन 11 जनवरी से अब उसका आवेदन शुरू हो गया है। तो आप लोगों के लिए हमने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन वीडियो बनाया है और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएलएड। डीएलएड है क्या कि आप अगर डीएलएड कोर्स के द्वारा आप 1 to 5th कैटेगरी में आप शिक्षक बन सकते हैं और टीचर लाइन में जाने का अगर आपका सपना है तो आप इसके लिए पात्र हो सकते हैं। तो बिहार डीएलएड हर साल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएससीबी के द्वारा ये आपको हर साल आयोजित करवाई जाती है, जिसमें बिहार के विभिन्न मान्यता प्राप्त कॉलेजों, प्राइवेट कॉलेजों में प्रतिभागियों को 2 वर्ष के डिप्लोमा कोर्स करवाया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप शिक्षक बन सकते हैं। उसके बाद बीपीएससी या सीटेट आप जो आप परीक्षा निकालते हैं उसके बाद आपको शिक्षक की नौकरी होती है। तो आइए हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि ये क्या कोर्स है। इसको आप वीडियो को अंत तक देखें तो आपको सारी चीज़ की जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ ऑनलाइन करना है, किसके नाम से चालान कटेगा, कितना उम्र है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है और कितना 12th में मार्क्स होता है। अंत तक आपको सारी चीज़ की जानकारी पता चल जाएगी। इसमें लोग कमेंट भी कर रहे थे, उनके कमेंट को भी हमने ध्यान में रखते हुए इसके पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं डीएलएड पर। और आज जो ऑनलाइन शुरू हो रहा है उसका सारा प्रोसेस, कागज कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या लगेगा, किसके नाम है, आपको डेबिट कार्ड से ऑनलाइन कैसे परीक्षा होगी, सब कुछ जानकारी आपको इस माध्यम में दिया जाएगा। तो आप अंत तक धीरे धीरे और मतलब पूरा वीडियो देखें और कमेंट करें आपको जो चीज़ की जानकारी चाहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो इसको हर साल करवाती है। तो डीएलएड डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका पूरा फुल फॉर्म हो गया डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये एक प्रवेश परीक्षा है। इसको प्रवेश परीक्षा को आप पास करने के बाद आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाती है। उसके बाद आप विभिन्न कॉलेजों में आपका एडमिशन होगा। जो 2 वर्षीय ये पाठ्यक्रम है, ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम को आप पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 2 वर्ष के बाद आपको विभिन्न जो सीटेट है या सीटेट निकालने के बाद आपको केबीएस, एनबीएस वगैरह में आपको शिक्षक बनने का सुनहरा मौका मिलेगा। और बिहार सरकार भी लगातार शिक्षकों की वैकेंसी निकाले जा रही है। 1 2 3 4 5 की भी घोषणा हो चुकी है, तो वहाँ भी आपको मौका मिलेगा। आगे भी शिक्षकों की बहाली होगी तो आप इसमें कोर्स को कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में, इस बिहार राज्य में जो ये डीएलएड का है उसके कितनी टोटल सीटें हैं। तो 30,000 से अधिक सीटें हैं विभिन्न कॉलेजों में, सरकारी हो या जो भी हो। उसके बाद ये आप शिक्षक 1 to 5th जनरेशन का शिक्षक बनेंगे, कैटेगरी के शिक्षक बनेंगे, 1 to 5th टीचर। अप्लाई ऑनलाइन की बात करें तो सबसे पहले अप्लाई जो है ये ऑनलाइन मोड में है। जैसे नए विद्यार्थी जो इस बार पहली बार इंटर पास किए हैं और उनका एज हुआ है तो उनको कोर्स करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना कि ये ऑनलाइन, तो ऑनलाइन होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नाम से। तो ये आपको ऑनलाइन में चालान उनके नाम से कटेगा। तो ऑनलाइन जो है 11 जनवरी 2025 से 22 जनवरी 2025 तक, अभी उनके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उनका जो, उसमें 11 दिन का समय दिया गया है। बाकी इसमें डेट की तो गारंटी है कि बढ़नी है। तो अगर आपको कुछ कागज वगैरह नहीं बने हैं तो आप जल्द से जल्द बनवाएं और उसको आप 11 से 22 तारीख तक, यानी इसमें आपको मात्र 11 दिन का समय मिल रहा है, 11 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक। उसके बाद बात करें कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको कम से कम 12th पास होना चाहिए। उसके बाद आप बीएससी हैं या बीए बीकॉम हैं, जो है उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये डीएलएड जो है इंटर लेवल पर वैकेंसी मतलब आपको आएगी। तो ये 12th पास होना चाहिए और या फिर अपेयरिंग स्टूडेंट जिनका 17 साल उम्र या उससे थोड़ा अधिक हो गया है वो इसके लिए पात्र हैं। आप भी इसमें कर सकते हैं। उम्र की बात करें तो 17 साल से अधिक, और इसकी अधिकतम सीमा नहीं है क्योंकि यह एक कोर्स है, ये एक नौकरी का नहीं है। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद आप शिक्षक बनने के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा देंगे, तब आपको शिक्षक बनना होगा। तो इसके लिए इनके अधिकतम कोई भी सीमा नहीं है। एग्जाम सबके मतलब लगता है कि एग्जाम किस मोड में होगा, तो आप इस पर विशेष ध्यान दें। यदि आपको पहला बार है, आप कंप्यूटर का कोर्स अभी तक नहीं किए हैं, कंप्यूटर चलाना अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि ये एग्जाम जो है सीबीटी मोड में है, कंप्यूटर बेस्ड टेक्स्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेक्स्ट। इनको आपको कंप्यूटर पर ये परीक्षा पूरी होगी। तो सबसे पहले सीबीटी मोड में ये परीक्षा होगा।
उसके बाद करते हैं कि कौन इसके लिए पात्र हैं। जैसे इंटर पास होने से नहीं होगा, आपको कितना % मार्क्स है 12th में, हमने ये आपको शॉर्ट नोटिस के रूप में लिख दिया कि आपको थोड़ा सा ठीक ठाक समझ में आ जाए। तो कितना % आपको 12 मार्क्स में, तो विभिन्न कैटेगरियों के लिए ये विभिन्न दिया गया है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को जो है उनको 50% मार्क्स होने ही चाहिए 12th में। अगर उससे कम है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा किसी भी कॉलेज में। और वहीं SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट की बात करते हैं तो उनको थोड़ी सी वरीयता मिली है, उनको 5% का छूट है। अर्थात वैसे कैंडिडेट जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, चाहे आजकल मतलब इस साल PWD में 26 प्रकार के विकलांगता को उसमें जोड़ दिया गया है। तो आप अगर किसी भी प्रकार की विकलांगता के शिकार हैं तो आपको तो सर्टिफिकेट बनाना ही चाहिए। उसके बाद जैसे थैलेसेमिया, ल्यूकेमिया, कैंसर के भी विभिन्न पार्टों को विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। तो आप वहां पर भी आप पात्र हैं तो आपको 45% भी अगर मार्क्स है और चाहते हैं कि शिक्षक बनना, और चाहे आप जनरल कैटेगरी के भी हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, लेकिन फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो आपको 45% मार्क्स होने चाहिए 12th में। अगर उसके बाद बात करते हैं फी कितना लिया जाएगा ऑनलाइन एग्जाम के लिए, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 960 रुपये, कितने लिए जाएंगे, 960 रुपये। और SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के कैंडिडेट्स को चाहे किसी भी कैटेगरी के हों 760 रुपये, और SC, ST को भी 760 रुपये, और फिजिकली हैंडीकैप्ड चाहे जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हों, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उनको 760 रुपये लगेंगे। और ये मैन वुमेन ऑल कैटेगरी। उसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। ऑनलाइन के बाद हम लोग आगे परीक्षा के भी बात करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में हो जाता है कि इसमें क्या क्या कागज लगेगा। तो कागज की ज़्यादा डिमांड नहीं है, बट लेकिन अगर आप किसी जाति से बिलोंग करते हैं आप तो आपको चाहिए यहाँ पर रियायत थोड़ा सा, तो आपको वो उस तरह का भी कागज आपको लगाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। इसमें आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, जाति वो जो SC, ST या वो हैं वो, और अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको वैसा आपका जो फिजिकली हैंडीकैप्ड का जो आपको हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट मिला है उसको आपको लगाना चाहिए। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आपको बनाना चाहिए। उसके बाद फोटो आपको लगेगा, और निवास यानी आवासीय पत्र आपको लगेगा, और मोबाइल आपको साथ में ले जाना चाहिए क्योंकि चूंकि ऑनलाइन ये लिया जाएगा तो उन पर OTP आएगा, तो आपको मोबाइल भी वहाँ जरूर होगा। और ईमेल एड्रेस नहीं है तो भी बन जाएगा, ऐसे आपका स्मार्टफोन चलाते हैं तो उसमें भी आपको ईमेल एड्रेस वही आप दे सकते हैं। तो इतने कागज की आवश्यकता वहाँ पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं कि एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहले एग्जाम की बात करें तो टोटल ड्यूरेशन जो है 2.5 घंटे है। सबसे पहले एग्जाम के ड्यूरेशन की बात कर लें तो आपको 2.5 घंटे का एग्जाम आपसे लिया जाएगा, 2 घंटे 30 मिनट। और निगेटिव कुछ भी नहीं है, आप पूरा का पूरा रहेंगे उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है, निगेटिव नहीं है। एग्जाम सिलेबस की बात करें तो हिंदी या उर्दू, आप लैंग्वेज में अगर हिंदी से आप पढ़े हैं या उर्दू के प्रतिभागी हैं, मुस्लिम विद्यार्थी हैं तो उनको उर्दू, और जो हिंदी पढ़े हैं वो उनको हिंदी। 25 क्वेश्चन 25 नंबरों के होंगे। गणित की वहीं बात कर लेते हैं, अरिथमेटिक गणित पूछे जाते हैं, उसमें 25 क्वेश्चन 25 नंबरों के। GK, GS, करंट अफेयर, इसमें करंट अफेयर से भी जुड़े क्वेश्चन हो जाएंगे। समसामयिक घटना चक्र आपको पढ़ना चाहिए उसमें आपको, तो GK, GS और करंट अफेयर्स आपको 40 नंबरों के हो गए, और 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। इंग्लिश से संबंधित 20 क्वेश्चन 20 नंबरों के। रीजनिंग से भी संबंधित आपको 10 क्वेश्चन 10 नंबरों के, मतलब कि टोटल क्वेश्चन 120 जो 120 नंबरों के होंगे। अब कुछ लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि कितना % या कितना नंबर हम मार्क्स ले आएंगे तो हमको कॉलेज मिल जाएगा। अब आइए उस पर भी हमने चर्चा की है कि मिनिमम मार्क्स यानी आप कितना कम से कम लाए हैं। तो जनरल, EWS को ऑल कैटेगरी मैन वुमेन तो उसको 42 नंबर अगर ले आते हैं 120 नंबर में तो वो पास तो हो गए। और वहीं अदर 36 नंबर आप ले आते हैं तो SC, ST, PWD वगैरह सब कुछ, तो उसमें आपको 36 नंबर लाते हैं तो आप पास हैं। परंतु आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि अगर आप मात्र 42 नंबर लाए हैं तो आप सरकारी कॉलेज की चाहत भी छोड़ ही दीजिए, आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलने वाला है, और ये आप 36 नंबर में आपको नहीं मिलने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको 120 नंबर में अच्छे खासे नंबर लाएं ताकि आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। उसके बाद सिलेक्शन कॉलेज की बात करते हैं तो एग्जाम के बाद आपका काउंसलिंग होगा, जिस प्रकार के आप नंबर लाते हैं उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा, जहां 2 वर्षीय ये पाठ्यक्रम आप पूरा करते हैं उसके बाद आपको शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, और किसी भी त्रुटि के लिए हमें तुरंत कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप
लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और दोस्तों के पास जल्द से जल्द भेजें ताकि उनको भी पता चल जाए समय से कि भाई एडमिशन हो रहा है तो हम भी ऑनलाइन करके करा लें। और चैनल को आप नया हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको छोटा छोटा नोटिस समय से मिलते रहे। थैंक यू।